काबिल सद एहतराम सामीन किराम, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदका व खैरात की मद में मालो दौलत आया तो आपने मुस्तहिक सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में तकसीम फरमा दिया। लोगों ने, सहाबा किराम ने मज़ीद तकाज़ा किया, आपने मज़ीद दे दिया, फिर तकाज़ा किया, आपने फिर अता फरमा दिया। अब आपके पास मालो दौलत ख़त्म हो गया, लेकिन बाज़ सहाबा किराम ने, बाज़ मुस्तहिकीन ने मज़ीद डिमांड की, तकाज़ा किया, लेकिन आपके पास चूँकि मालो दौलत नहीं था तो आपने फरमाया कि भाई मेरे पास अगर कोई भी मालो दौलत की सूरत में चीज़ पड़ी हो तो मैं उसे अपने पास ज़ख़ीरा नहीं करूँगा। फलन अद्दखिरहु अन्कुम, अपने पास संभाल के नहीं रखूँगा, तुम पे लुटा दूँगा, तुम्हें दे दूँगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरबियत के लिए बड़ी खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई जो हमारी तरबियत का बेहतरीन सामान है। तो आपने फरमाया कि मांगते रहना कोई अच्छी बात नहीं है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल ना करना कोई अच्छी बात नहीं है। फरमाया कि जो बंदा सवाल से बचना चाहता है, अपने आप को हाथ फैलाने से बचाना चाहता है और वो कोशिश करता है, संजीदा है, वमन यस्तअफिफ युइफ़हुल्लाह, अल्लाह उसको बचा लेगा। बंदा तय कर ले कि मैंने हाथ नहीं फैलाना, दस्ते सवाल दराज नहीं करना, अल्लाह उसको बचा लेंगे। वमन यस्तगनि युगनिहिल्लाह। और जो बंदा बेनियाजी इख्तियार करता है, इस्तिगना से काम लेता है, कहता है मैं मालदार हूँ, अल्लाह ने जो दिया है अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का, मैं क्यों मांगू, ठीक है, मैं किसी के सामने अपने आप को नीचा क्यों करूं, तो वो खुददार बनेगा, मालदार बनेगा, इस्तिगना और बेनियाजी इख्तियार करेगा, अल्लाह उसको बेनियाज कर देंगे। वमन यस्बिर युसब्बिरहुल्लाह। और जो बंदा सब्र करेगा, ठीक है, माल नहीं है, जरूरियात की चीजें नहीं हैं, ख्वाहिशात की तकमील का सामान नहीं है, और वो सब्र करता है, या उसे कोई तकलीफ, गम, दर्द, कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो सब्र करता है, जजा फजा नहीं करता है, वावेला नहीं मचाता है, उसका इस तरह नाजेबा अंदाज में इजहार नहीं करता है, बल्कि जबर करता है, अपने आप पे जबरदस्ती करता है और जुबान से नाजेबा नामुनासिब बातें नहीं निकालता है, तो अल्लाह ताला उसको सब्र की तौफीक दे देती। हज़रात गिरामी, ये सही मुस्लिम और सही बुखारी की रिवायत है जो हमारे लिए तरबियत का बेहतरीन सामान है। बहुत सारे गुनाह हमारे ऐसे होते हैं जो नादनिस्ता तौर पे हमारी तबीयत का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हमसे सादर होते रहते हैं। हमें समझाने वाले समझाते हैं यार ये गलत काम है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें एहसास भी होता है ये काम गलत है, गुनाह का काम है, लेकिन फिर हम बहाना ये बना देते हैं यार बस हो जाता है, ना चाहते हुए हो जाता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, मैं छोड़ता हूं, तो वो फिर भी छूटता नहीं है। असल बात यह है कि बहुत से लोग वो अपनी इस कोशिश के अंदर संजीदा नहीं होते। तो जब तक आप किसी काम के ना करने में संजीदा नहीं है, आपकी कोशिश संजीदा नहीं है, आपकी नीयत में खुलूस और इखलास नहीं है, और उसके हवाले से आप अपने आप के साथ कोशिश कावश नहीं करते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं, तो नतीजा हासिल नहीं होगा। हमारी ये कोशिशें रायगा क्यों जाती हैं कि हम संजीदा नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पे। आप मुखलिसाना कोशिश करेंगे, आप पूरी तरह हिम्मत करेंगे, संजीदा होंगे, जोर लगाएंगे, अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होगी, वो काम छूटेगा। ये तो कोई बहाना नहीं है कि यार आदत बन गई है, छूटती नहीं। आप छोड़ने की कोशिश तो करें ना, इसमें कोई शक नहीं है। जो चीजें आदत का हिस्सा बनती हैं उनको छोड़ने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये कहना कि छूटती नहीं है फिर हो जाती है, ये कोई बहाना उज़र नहीं है। ऐसा लोग यानी कि ना जो कहते हैं वो ज्यादातर गैर संजीदा होते हैं। अगर बंदा संजीदा हो तो साल हा साल के आदत बने हुए काम छूट जाते हैं। आप सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सुना, वो अपने आबा अजदाद की कसम खा रहे थे। अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिरक है। तो आपने फरमाया कि उमर ये क्या है, इन्नल्लाह यनहाकुम अन तहलिफू बिआबाइकुम, अल्लाह ने आबाओ अजदाद की कसम से रोक दिया है, मना कर दिया है। अगर किसी ने कसम खानी है तो वो अल्लाह की कसम खाए, औ लियस्मुत, या फिर खामोशी इख्तियार करे, छोड़ दे, ठीक है।
अब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उनके साहबजादे कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने उसी वक्त अपना तर्ज अमल चेंज कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कसम नहीं खाई गैरुल्लाह की, जाकिरन वला आसिरा, ठीक है, खुद उन्हें कसम खाने की जरूरत पड़ी तब भी उन्होंने गैरुल्लाह की कसम नहीं खाई, और इतना इससे यानी इज्तिनाब का एहतमाम किया, किसी और ने गैरुल्लाह की कसम खाई तो उन्होंने वो नकल भी नहीं की कि फलां गैरुल्लाह की कसम खा रहा था। अब इसी तरह आप देखिए एक गुनाह जिसके बारे में मशाइख उलमा आपको तवज्जो दिलाते रहते हैं, अपना इजार चादर पैंट टखनों से नीचे करना है। अब बहुत से भाई मानते हैं गुनाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 वईदें बयान की हैं इस बारे में, कोई मामूली गुनाह नहीं है। अब हमारे बहुत से मोहतरम भाई हैं वो इस गुनाह से बचना नहीं चाहते, संजीदा नहीं है बचने में, वो कहते हैं यार करेंगे करते हैं, चाहता हूं हो जाता है। लेकिन अगर आप संजीदा होंगे तो इंशाअल्लाह दोबारा इसकी नौबत ही नहीं आएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रस्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं, आपने किसी सहाबी को देखा, हजरत अमर बिन जुरारा रज़ी अल्लाहु अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चाल को थोड़ा सा तेज किया, आप उसके पास तशरीफ ले गए और आपने फरमाया कि या अमर ये क्या है। तो वो आगे उज़र बयान कर रहे हैं और उज़र बड़ा माकूल सा है बज़ाहिर। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल इन्नी अहनफ तस्तक्कु रुकबताया, मैं अहनफ हूं, मेरे पांव मुड़े हुए हैं, टेढ़े पांव हैं। और एक रिवायत में कहते हैं मेरी पिंडलियां यानी कि ना वो बरीक सी पतली सी हैं, टेढ़ी हैं, और जब मैं चलता हूं तो मेरे घुटने आपस में ऐसे टकराते हैं, एक दूसरे से लगते हैं। तो इसलिए यानी गोया कि यानी कि ना यहाँ पे बदसूरती है और कपड़ा नीचे होता है तो वो टांगों का पिंडलियों का ऐब छुप जाता है, इस वजह से मैं अपना इजार नीचे रखता। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर ये कोई बात नहीं है, फ़इन्न कुल्ला खल्क़िल्लाहि हसन, अल्लाह ने जो कोई चीज यानी ऐबदार पैदा ही नहीं की, अल्लाह की तमाम मखलूक खूबसूरत है। भाई को काला है तब भी खूबसूरत है, गोरा है, ठीक है, कोई अपनी बनावट में अबनॉर्मल है तो अल्लाह की तख्लीक है, वो मजबूरी तौर पे हसन है वो, ठीक, ये तो कोई उज़र नहीं है। तो अपना इजार ऊपर करो, और आपने फरमाया कि मोमन का इजार जो है असल है को निसफ पिंडली तक हो, हाँ टखनों से ऊपर तक गुंजाइश। अगर तुम चाहते हो कि इतना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है या इतना रखना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है तो कुछ नीचे कर लो, टखनों से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए उनकी आदत थी, उनके पास एक ज़ाहिरी उज़र भी था। मुस्नद अहमद की रवायत है कि हजरत शरीद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते फमा रुइया ज़ालिका रजुलु बादु, उसके बाद इस सहाबी को हजरत अमर बिन जुरारा को कभी भी अपना इजार टखनों से नीचे लटकाते हुए देखा नहीं गया, पूरी तौर पे छोड़ दिया। जब बंदा संजीदा है तो गुनाह का काम है, अल्लाह के रसूल ने रोक दिया है, 16 साल की बनी हुई आदत छूट जाती है। अब बाद लोगों का तकिया कलाम होता है, झूठ बोलते हैं, गाली निकाल देते हैं, उनको कहा जाता है यार बस निकल जाती है, ठीक है। मैं कहता हूं सोचता हूं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी की करी यार तकिया कलाम बन गया। ठीक है तकिया कलाम है, 16 साल की आदत है, लेकिन आपको ब्रेक तो लगाए ना, कोशिश तो करें। आप कोशिश करेंगे आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों छूट जाएगी। लेकिन आप जब ब्रेक लगाते नहीं है, ब्रेक लगाने में संजीदा ही नहीं है, आप जुबान को दबाते ही नहीं है, तो ब्रेक कैसे लगेगी, ठीक है। अब हजरत अबू जुरैस जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मुसलमान नहीं है, इस्लाम से मुतासिर हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तारुफ लेते हैं, आप तारुफ दे देते हैं, ठीक है, अल्लाह का तारुफ करवाया, अपनी नबूवत और रिसालत का तारुफ करवाया, मुसलमान हो गए। फिर कहते हैं ए अहद इलैया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल को नसीहत कीजिए, मेरे से कोई अहद लीजिए। तो आप एक अहद लेते हैं, ला तसुब्बन्ना अहदा, अबू जुरै आज के बाद किसी को गाली नहीं निकालनी। आका अलैहिस्सलाम बड़े हकीम नबाज थे, जिस बंदे में जो कुताही होती थी ना खास तौर पे उस हवाले से तंबीह फरमाते थे। जैसे एक बंदे को आपने बार बार उसके तकाजे पे यही कहा ला तगज़ब ला तगज़ब, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। इनको आपने कहा मुमकिन है इनके अंदर ये कुताही होगी, जुबान का सही इस्तेमाल नहीं होगा, तो आपने खास तौर पर इनको ये नसीहत की ला तसुब्बन्ना अहादा, कि जाबिर आज के बाद गाली नहीं निकालनी। तो अब उसी हदीस में सुनन अबू दाऊद की रिवायत में फरमाते हैं कि फमा सबबतु बादहु बईरा वला शात, ठीक है, उसके बाद इंसान को तो कुजा, मैंने किसी ऊंट और बकरी को गाली भी नहीं दी। रुक गए, क्यों? अपने उस काम में संजीदा है। तो भाई ये बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी काम के तर्क करने में संजीदा होंगे ना, आप सिंसियर हैं और फिर इस तरह आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वो गलत काम गलत आदत छूट जाएगी। अब बहुत से भाई ऐसे हैं मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, मेरे समेत अल्लाह माफ बहुत बड़ा फितना है, ठीक है, मानते हैं मोबाइल यानी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर किए जा रहे हैं, नहीं छोड़ते। वजह क्या है, ठीक है, कि छोड़ना चाहते नहीं संजीदगी के साथ। जब आप संजीदा हो गए, आप मानते ये काम गलत हो रहा है, ठीक है। मैं यानी कि ना इस हवाले से
अपने आप को मुजरिम समझता हूँ, ये गलत है, फिर उसी अंदाज से अगर बार बार वक्फे वक्फे से वही काम बार बार हो रहा है, फिर इसका मतलब है कि हम उस मामले में संजीदा नहीं है। अगर हम संजीदा हों तो लामहला हम छोड़ देंगे, ठीक है। एक आध बार दोबारा हो गया, इंसान होने के नाते हो जाता है, कमी जो है, लेकिन बार बार वो चीज दोहराई जाती रहे और आपके अमल में आती रहे, तो फिर ये वाज़ेह बात है कि आप संजीदा नहीं, ठीक है। जब आप मुकम्मल तौर पर संजीदा होंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह हम सबको इसकी समझने की तौफीक अता फरमाए। तो गुजारिश यही है कि अगर आप गुनाहों से बाज आना चाहते हैं, अपनी कुताहियों को छोड़ना चाहते हैं, संजीदा हो जाएं, और अल्लाह ऐसे लोगों को फिर तौफीक दे देते हैं। वमा अलैया इल्लल